हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। अनदर क्या, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी एक्साइटेड हैं हम, क्योंकि हमने ये जो है पियानो ख़रीदा हुआ है और थोड़ी सी मुश्किलों के बाद ही ख़रीदा हुआ है। मतलब ख़रीदने का प्लान तो बहुत टाइम से था, बट इच्छा नहीं हो रही थी। और अभी जब ख़रीदा है तो बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी, लेकिन सम हाउ आई अरेंज सम मनी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है ये। बहुत ही ज़्यादा महंगा है, और एक नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, जो कि हम हैं। तो कैशियो का ये जो है CTS 300 समथिंग कुछ है, 300 तो है। CTS STS C पता नहीं क्या है। तो मॉडल नंबर लिखा होगा ना यहाँ पे इसका, तो हाँ, CTS 300 सही बोला था मैंने। तो ये अभी बेस्ट इन बजट है, मतलब इस प्राइस रेंज में ये सबसे बेस्ट कीबोर्ड है। रीज़न ये है कि इसकी जो बटन्स है ना, वो टच सेंसिटिव है, मतलब आप जितना प्रेस करोगे उतना ही साउंड आएगा। अदरवाइज जो बजट कीबोर्ड होते हैं ना, मतलब इससे जो ज़्यादा चीपर वाले कीबोर्ड्स हैं, उनमें की पे आप थोड़ा सा भी प्रेस करोगे तो भी उतना ही साउंड आएगा, आप पूरा प्रेस करोगे तो भी उतना ही साउंड आएगा। तो इसका जो थोड़ा मैकेनिक्स है वो अलग है, और उससे जो है रियल पियानो की फील आती है, क्योंकि रियल पियानो में वैसे ही होता है, आप जितना प्रेस करोगे ना की को उतना ही साउंड निकलेगा, पूरा प्रेस करोगे तो पूरा साउंड निकलेगा। और जो बेसिक फीचर्स हैं लाइक सस्टेन वगैरह, वो सारे तो बजट कीबोर्ड में भी मिल जाते हैं जो इससे सस्ते होते हैं। बट एंट्री लेवल कीबोर्ड जिसमें टच सेंसिटिव फीचर हो, वो सिर्फ इसी कीबोर्ड में। तो मैंने अपने दिल पे हाथ रख के जैसे तैसे करके ख़रीद लिया, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कोई चीज़ खरीद रहे हो तो बहुत अच्छी खरीद लो, जो भी बेस्ट है उस बजट में, या फिर कोई भी खरीद लो काम चलाओ। तो मैं दो ऑप्शन देख रहा था, या तो मेरे को 1000-1500 का कीबोर्ड मिल जाए, जो कि मेरे को मिला ही नहीं। मतलब फिर वो बच्चों वाले होते हैं, उससे बेटर तो मैं फ़ोन पे ही प्ले कर लेता हूँ, फिर फ़ोन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा साउंड आता है। बेसिक मैंने लर्न कर लिया फ़ोन में, बट फ़ोन में क्या होता है ना, वो टच होता है ना, और स्क्रीन पे आपकी फिंगर जो है स्लिप होती हैं, तो उतने अच्छे से आप लर्न नहीं कर पाते। लेकिन बेसिक चीज़ें मैंने सीख ली हैं, और मुझे लगा कि मैं सीख सकता हूँ, और मुझे नीड लगी। तो मैंने कहा यार, फिर जब थोड़ा बहुत सीख लिया, इंटरेस्ट लग भी रहा है, तो ख़रीद ही लेते हैं। सो इसकी प्रॉपर हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया हुआ है, और प्राइस मैं तुमको लास्ट में बताता हूँ वीडियो के। तो ऐसा कुछ पैक होके आया, मतलब इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, सीधे डायरेक्ट इन लोगों ने किसी बॉक्स को ऊपर से लेबलिंग करके और पॉलीथीन में रैप करके पहुंचा दिया है। तो मैंने आपको चारों तरफ से इसका दोस्तों, वीडियो में बीच में कट लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, बट 3 मिनट के बाद वीडियो हो गई बंद, और हमने इसकी पूरी अनबॉक्सिंग कर ली थी। वीडियो सेव नहीं हो पाई क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था, या पता नहीं कुछ तो इशू हो गया था। सो मैंने इसको उस टाइम ओपन कर लिया था, बट अगेन वापस से मैंने इसे पैक कर लिया, और जैसा बिल्कुल आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है ना, सेम एज इट इज़ दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। बॉक्स आप लोग देख लो, ऐसा कुछ है। चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बॉक्स। उल्टा कर देता हूँ। देन उसके बाद ये वाला पोर्शन भी दिखा दिया है क्या मैंने? ये पोर्शन देख लीजिए, और साइड में से देख लीजिए, बहुत भारी है भाई। सो ऐसा इसका कुछ बॉक्स है। और इवन मैं तो तुम्हें बताऊँ ना, मैं इसका कचरा तक रखा हूँ भाई, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम बिल्कुल लेजिट एक्सपीरियंस वैसा ही लगे जैसा कि फर्स्ट टाइम हम इस बॉक्स को ओपन कर रहे हैं। तो एक बार ओपन करने के बावजूद मैं भूल गया क्या। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें ये स्टैंड मिलता है, ठीक है। और ये मैं सब कुछ देख चुका हूँ, आप लोगों को बार बार ना बोलूँ, एक्सपीरियंस ख़राब होता है। इसका कहाँ यूज़ है, कैसे लगाते हैं, मैं भी जस्ट बताता हूँ आपको। तो ये एक स्टैंड मिलता है हमें, ठीक है। बहुत सारी बुकलेट्स मिलती हैं, जिसका मुझे लग तो नहीं रहा है सच कोई ख़ास आज के ज़माने में यूज़ है, बट स्टिल होनी तो चाहिए, क्योंकि जो हमें वीडियोस में गाइड कर देते हैं मेंटोर्स, वो भी इन्हीं को पढ़ के समझते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत यूज़फुल है। हमें वो लोग बता देते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोशिश करूँगा मैं भी आपको आगे बता दूँ इसका कैसा क्या यूज़ वगैरह कैसे करते हैं।
देन उसके बाद हमें मिलता है इसमें चार्जर। देखो चार्जर नहीं, एडाप्टर है, इसको क्या तो बोलते हैं, हाँ जो भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको थ्रू मिलेगी, क्या बोलते हैं इसे, एडाप्टर तो है। इससे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देखने को ये मिला हुआ है, इसकी देख लो, ये इस तरीके की पेन है। डिसअपॉइंटमेंट ये देखने को मिला, पहले ना ये चार्जर जो है एडाप्टर दूसरा आता था, ठीक है, बट अभी रिसेंट में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ सबको यही वाला कैशियो दे रहे हैं। तो ये पता नहीं, थोड़ी सी जेनरिक ब्रांड का है ये, फाइवर समथिंग करके, बट पहले इसमें दूसरा आता था। तो पहले तो जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था मुझे लगा पता नहीं कहीं गलती से दूसरा तो नहीं डाल दिया, बट फिर मैंने और रिव्यूज़ देखे इंटरनेट पे, सबके पास यही सेम पहुंच रहा, और सब थोड़े से डिसअपॉइंटेड है इसी वजह से। दोस्तों बहुत मेहनत करके इसे खरीदा, मेहनत करके क्या मतलब, बड़ा बजट से आउट ऑफ बजट था, बट मैंने सोचा कि यार वन टाइम परचेज कर रहे हैं तो अच्छा ही कर लेते हैं, कौन डेली डेली कौन खरीदता है यहाँ, एक बार परचेज करने के बाद ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए मैंने, बहुत महंगा है ये। तो इस तरीके का है कुछ हमारा कीबोर्ड, और सेम एज इट इज़ मैंने बिल्कुल वैसे ही पैक कर दिया था जैसे ये पहले आया हुआ था, जैसा फर्स्ट टाइम ओपन करने के बाद लगा था, सेम वैसे ही। मैं आपको इसको प्ले करके भी बताऊंगा इवन, और छोटे मोटे कुछ फीचर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमारा सारा कुछ सामान वापस से इसी में चला जाएगा। स्टैंड में बता देता हूँ, बेसिकली ये आपकी जो बुकलेट्स वगैरह होती है ना, उनको रखने का स्टैंड होता है। तो ये यहाँ पे लग जाता है, अगर आपको क्लियरली देख रहा होगा तो इसमें ये जो हैंडल है ना, पकड़ने वाला, जिसको आप पकड़ के कैरी कर सकते हैं इसको बहुत ही आसानी से। सो उसी में ये इस तरीके से फिट आ जाता है, और जो भी आपकी म्यूज़िक की बुकलेट्स वगैरह होंगी बता देता हूँ मैं कैसे लगाते हैं। फ़ोन, आपका आईपैड वगैरह इस तरीके से आप रख सकते हैं, देन यू कैन प्ले, ठीक है। तो इसका यूज़ तो ये है, और हम एक बार ऑन करके और देखते हैं इसको, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा। ऑन करने से पहले मैं आपको एक बार ये चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स तो दिखा दिया था, ये तो मैंने दिखाया नहीं ठीक से। तो इसमें 61 कीज़ हैं, और सामने इसमें बहुत सारी बटन है, और ये एक बड़ा वाला नॉब है जिससे कि हम जो है ट्यून्स चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की ट्यून्स ऑलरेडी हैं। तो आप इन्हीं कीज़ के थ्रू आप इससे गिटार भी प्ले कर सकते हैं, आप पियानो भी प्ले कर सकते हैं। पियानो की भी इसमें 4-5 ट्यून है, लाइक ग्रैंड पियानो और मॉडर्न पियानो से समथिंग करके कुछ हैं। और इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, वायलिन, और जितने भी मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। एग्जैक्टली नंबर आएगा समथिंग 200 करके इंस्ट्रूमेंट है, मुझे याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भी दिखाता हूँ मैं आपको। और इसके बैक साइड में ये इस तरीके के इतने सारे पोर्ट्स हैं, एक एक करके मैं पोर्ट्स आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा। बट इसमें एक तो हमारे एडाप्टर का पोर्ट है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा आपको ऑडियो इन एंड आउट, ये दोनों उसके हैं, ठीक है। और ये वाला पोर्ट जो नीचे पैडल होता है ना, आई गेस उसका है, हाँ पैडल का, उसमें लिखा भी है। और ये वाला माइक्रो यूएसबी का है, तो इसका मुझे यूज़ नहीं पता है, इसका क्या यूज़ होता है। आई थिंक इसको आप कंप्यूटर के साथ जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उनके साथ आप इसको लिंक कर सकते हैं, उसके साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और बटन्स बहुत सारी हैं स्टार्टिंग में, तो फ्रंट में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया जिससे आपको लग जाए। देखो पास लेके आ जाते हैं, रुकिए। सो ये है हमारा पियानो, और इसमें ये पावर ऑफ ऑन की बटन है, तो आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। उसके अलावा सबसे पहली बटन जो मैं यूजुअली प्रेस कर रहा हूँ अभी, सस्टेन की बटन, क्योंकि इसमें जो है ना साउंड थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्ले होता है। जैसे कि मैं अगर अभी कोई भी बटन प्ले करूँगा तो देखना, सस्टेन में थोड़ी देर तक ये म्यूज़िक जो है बज रहा है, साउंड जो बज रहा है वो सस्टेन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद देखना, तो ज़्यादा देर तक ये अब बज नहीं रहा है, ठीक है, ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो ऑब्ज़र्व करना, देर तक थोड़े से सस्टेन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला जो है ना नॉब,
इससे हम ट्यून चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रैंड पियानो की हो गई है, ठीक है, और ब्राइट पियानो। तो ऐसा करके बहुत सारी हैं, इसमें ऑलमोस्ट 400 है, मैं भूल गया था, ठीक है, इसमें 400 ट्यून्स हैं। उसके अलावा इन सारी बटन का मुझे एज सच कुछ यूज़ पता नहीं है। ये वॉल्यूम की है, वॉल्यूम अप एंड डाउन की। उसके अलावा ये बटन से आप इसको बेसिकली बगल में करना, यहाँ करना, वहाँ करना, मतलब बेसिकली काइंड ऑफ कर्सर टाइप की, माउस टाइप की बटन है, ठीक है, जैसे कि आप राइट लेफ्ट में ऊपर नीचे ऐसा ऐसा कुछ कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा ये वाली बटन प्रेस कर देंगे तो अगर आप इसके फंक्शन में या सेटिंग में कहीं चले गए ना, इसको प्रेस कर देंगे और डायरेक्ट होम पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये वाली बटन मुझे नहीं पता है, ये टेम्पो की भी मुझे नहीं पता है क्या होता है बेसिकली, ये सोना सोना तो वर्ड है, बट मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक का मुझे अभी ज्ञान नहीं है, तो मुझे इसका भी नहीं पता है। और इसके अलावा सेटअप और फंक्शन, ये सारी थोड़ी सी सेटिंग वाली चीज़ें, ये तो कम्प्लीटली आई एम नॉट अवेयर। तो ऐसा कुछ अभी इसका है। मैं तुम्हें थोड़ा सा प्ले करके भी बता देता हूँ अभी। जस्ट फॉर एग्जांपल सस्टेन वाले पे क्लिक कर देते हैं, सस्टेन ऑन हो गया है, तो क्या प्ले करें, सी साफ मेजर स्केल प्ले कर देते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैं सीख गया हूँ ऐसे ऐसे। डायरेक्टली मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको कोई भी म्यूज़िक आप प्ले करो, पहले स्केल्स लर्न करो सारी, मेजर माइनर दोनों हैं, फिर कॉर्ड्स वगैरह पे भी ध्यान दो, और फिर उसके बाद आप लर्न, बिल्कुल ऐसा नहीं है रटने की ज़रूरत, बट प्ले कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो स्केल्स की, सो आपकी फिंगर जो है ना बैठ जाएंगे उस पर, तो आप आसानी से म्यूज़िक प्ले कर सकते हो। वैसे डायरेक्टली भी म्यूज़िक प्ले कर सकते हो, बट फिर वो रट्टाफिकेशन काइंड ऑफ हो जाता है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें फिर से म्यूज़िक प्ले करके बताता हूँ। बट ये तुम तभी प्ले करना म्यूज़िक वगैरह जब तुमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली हो। मैंने ऑलरेडी अपने फ़ोन में जो एप्लीकेशन होते हैं ना पियानो और कीबोर्ड के, तो उनको डाउनलोड कर लिया था। फ़ोन में तो अच्छे से नहीं बनता, बट मैंने आईपैड में कर लिया था, तो उससे क्या ना थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने ऑलरेडी कर ली थी, और फिर उसके बाद मैंने ये सॉन्ग तो इसी पे ही प्ले करना सीखा है। उसके अलावा इसकी बटन्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब आप जितना प्रेस करोगे ना उतना ही म्यूज़िक निकलेगा, थोड़ा सा प्रेस करोगे तो थोड़ा सा म्यूज़िक निकलेगा, ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करोगे तो ज़्यादा म्यूज़िक निकलेगा। तो वो जो टच सेंसिटिव वाला फील है ना इसमें बहुत अच्छा है। और उसके अलावा कीज़ का साइज़ भी बहुत अच्छा है, और इसमें जो है ना जो फील है वो हल्का सा मैट फिनिश टाइप का, एकदम बिल्कुल स्मूथ बटन्स नहीं है इसकी, थोड़ा सा रफ हल्का सा सरफेस है, तो इट फील्स थोड़ा सा बेटर आएगा। क्योंकि अगर स्मूथ होती है ना तो मुझे तो पर्सनली बिल्कुल एकदम चिकनी चिकनी जो बटन है ना वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो थोड़ी सी ऐसी रफ सरफेस वाली है ना, इससे क्या ना हमारी फिंगर्स की थोड़ी सी ग्रिप भी बन जाती है उसमें। और बाकी तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इसका, यू कैन श्योरली परचेज दिस। और मेरे पास तो 2-3 ऑप्शन थे, आपके पास जो होंगे। उसके अलावा मैंने ये बटन का नहीं बताया, अभी बाद में बताता हूँ, जस्ट देखा तो मैंने सोचा पिन पॉइंट कर दूँ। हाँ, तो 2-3 ऑप्शंस मेरे पास थे, जस्ट फॉर एग्जांपल एक तो S100 इसी के ही जो थोड़े से पुराने वाले वेरिएंट है, S100 और S200। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बटन्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये परचेज़ करता हूँ। उसके अलावा कैशियो में भी एक मॉडल आता है सिमिलर रेंज का, मुझे मॉडल नंबर याद नहीं आ रहा, बट आई एम श्योर कि अगर आप इसको सर्च कर रहे होंगे ना आपने वो वाला देखा ही होगा 100%, C280 समथिंग ऐसा करके कुछ तो है, मतलब मुझे याद नहीं है। तो वो ना कॉम्पैक्ट नहीं है, ये कॉम्पैक्ट, आप यू कैन कैरी दिस, मतलब कहीं पे भी आप इसको पकड़ के लेके बहुत ही आसानी से जा सकते हो। वो थोड़ा सा बल्की है, उसमें ट्यून्स ज़्यादा है, बट वो प्रोफेशनल लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अगर आपको बेसिक सिर्फ लर्न करना है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे बेटर ऑप्शन लगा, और मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी अब लॉन्ग टर्म में देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे
ठीक लगी, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ है, ऑल्दो ये लॉन्ग टर्म में पता लगेगा मुझे कि और कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता था, बट अभी तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि मेरे को प्राइमा फेस मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्ड क्वालिटी डिसेंट की, बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, बट होपफुली फिंगर क्रॉस्ड ये अच्छा ही हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो। उसके अलावा मैं आपको ये बटन के बारे में मैंने बताया हुआ था, तो बेसिकली मुझे बोलते क्या है इसके बारे में पता नहीं, इस बटन का नाम मुझे पता नहीं बेसिकली, ठीक है, बट व्हाट इट डूज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने कोई भी नोट प्ले की जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपने इसको ऊपर कर दिया ना, तो थोड़ा सा इसमें जो ट्विक करता है म्यूजिक को वो चीज़ है इसमें, ठीक है। सुना, नॉर्मल प्ले कर रहा हूँ तो ऐसा हो रहा है, बट उसको बटन को ऐसा कर दूंगा तो देखना म्यूजिक हल्का सा ट्यूक होगा, सुनना आप, ठीक है। मैंने हल्का सा ऊपर किया तो अलग ट्यूक होगा, नीचे करूंगा तो थोड़ा सा अलग तरीके का साउंड आएगा, देखना। तो इस तरीके का इसका साउंड है, इसका यूज़ क्या है मुझे नहीं पता है, ये थोड़े से एडवांस लेवल का है, और ये हारमोनियम में यूजुअली यूज़ होता है, इतना मैंने थोड़ा सा र्यूमर किसी वीडियो में मैंने देखा हुआ, सुन रखा है, तो ऐसा है। और इसकी बटन जो है 61 है, यूजुअली तो आप यहीं ही प्ले करने वाले हैं इतनी ही बटन के बीच में, बट लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि आप ये वाली बटन और कॉर्ड्स वगैरह में सब अगर आप प्ले करेंगे तो फिर थोड़ी सी बटन्स का ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। बाकी मैं आपको थम्स अप करता हूँ कि आप श्योरली यू कैन बाय दिस, और एज़ फार एज़ अभी तक मतलब कि कोई मुझे इशू है सच कुछ दिखा नहीं है इसमें, और बहुत ही स्लीक डिज़ाइन है इसकी, जो बटन्स है ना फालतू की नहीं चाहिए थी मुझे, और बिल्कुल एकदम जो डिक्टो पियानो जो होता है ना वैसी काइंड ऑफ थोड़ी सी आपको फील इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इस कॉम्पैक्ट है बिल्कुल एकदम, जैसा पियानो होता है ना, पियानोज में कीज़ होती हैं बस, और कुछ नहीं होता है। कीबोर्ड में यूजुअली बहुत सारी कीज़ जो रहती है ना वो थोड़ा सा देख के सोफिस्टिकेटेड सा नहीं दिखता है, सो इसलिए मुझे ये वाला वेरिएंट ज़्यादा पसंद आया। ऑल्दो जो म्यूजिशियंस होते हैं ना बेसिकली हु दे आर प्रोफेशनल, ठीक है, तो उनको तो बहुत सारी बटन्स का यूज़ होता है, तो वो ख़रीद भी सकते हैं, और यूज़ है तो क्यों नहीं ख़रीदेंगे वो, बट हमें ना उनका यूज़ है क्योंकि हम फुल टाइम म्यूजिशियन है नहीं, हमने सिर्फ शौक़ के लिए परचेज़ किया हुआ है, और डिज़ाइन भी हमें ये वाली जो स्लीक सी दिखती है ना वो पसंद आई हुई है, इसलिए हमने ये परचेज़ किया है। बाकी गुड टू गो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।